हेलो एवरीवन, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा होगा। स्ट्रेस के साथ साथ ही कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो रहा होगा। ऐसा नहीं करना है, हर किसी के साथ ऐसा होता है, लेकिन उसको मैनेज करना है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि तेज सिविल टीम है वो आपके लिए कोर्स लेकर आएगी प्री के लिए, और हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11 नवंबर से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक के कोर्सेज शुरू हो गए हैं। फिलहाल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में ये पेड हो जाएं, इसलिए आप तेज सिविल के एडटेक ऐप पर जाकर इनको परचेज कर सकते हैं। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट परचेज कर सकते हैं, बाद में हो सकता है ये पेड हो जाए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी ज्योग्राफी की पहली क्लास। और इससे पहले मैंने एक कोटेशन ये ऐड किया है कि बिग जर्नीज स्टार्ट्स विद स्मॉल स्टेप्स। तो आरएएस है वो कोई छोटी जर्नी नहीं है, एक बहुत बड़ा एग्जाम है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फर्स्ट इज पेशेंस, धैर्य हमारे पास खूब सारा होना चाहिए। आप सभी को पता है कितने कितने सालों में ये एग्जाम पूरा होता है। दूसरा है निरंतरता, यानी कंटिन्यूटी। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाते हैं तो आपके जो सक्सेस के चांसेस हैं वो हमेशा बढ़ जाते हैं। क्योंकि हम थोड़े दिन पढ़ते हैं फिर थोड़े दिन नहीं पढ़ते हैं, तो उससे क्या है, रूटीन हमारा टूट जाता है और हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, एग्जाम नजदीक आता है और तब अपने बैग संभालते हैं, किताबें ढूंढते हैं, उनकी रद्द जो धूल जमी हुई है उसको हटाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हालांकि अभी जो हम टॉपिक करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का, वो आपके मेंस में भी सेम रहने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको छोटे छोटे ये फुट स्टेप्स दिख रहे होंगे गृह प्रवेश जैसे। तो हम एक नए कोर्स में प्रवेश कर रहे हैं ज्योग्राफी वाले में, तो एक अच्छी शुरुआत हम करना चाहते हैं। आई होप आपकी भी एक अच्छी शुरुआत हो, आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करें। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। ये बातें करने में हमारी क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। नॉर्थ अमेरिका हम सबसे पहले पढ़ेंगे। एक मैंने वीडियो ऐड किया था जो पीडीएफ में इंपोर्ट नहीं हुआ है। तो हम स्टार्ट करेंगे माउंटेन से। अब सबसे पहले हमें ये ट्रेंड पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में हमसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम वही देख लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो क्वेश्चन आते हैं कि किसी भी माउंटेन रेंज का नाम होता है और उसके साथ में कॉन्टिनेंट दिया हुआ होता है, यानी महाद्वीप। कि एक माउंटेन रेंज का नाम दे देंगे कि ये माउंटेन रेंज कौन से महाद्वीप पर है, कौन से कॉन्टिनेंट पर है। दूसरा पैटर्न रहता है कि एक माउंटेन रेंज दे दी और हमसे पर्टिकुलर वो कंट्री का नाम दे देंगे कि ये वहां पर है। क्योंकि देखो कई माउंटेन रेंजेस ऐसी हैं जो पर्टिकुलर एक ही कंट्री में है। जब बहुत सारी कंट्रीज में कोई माउंटेन रेंज है तो उस पर इस तरह के क्वेश्चन डेवलप नहीं होते। तीसरा हमारा ट्रेंड है कि जो माउंटेन रेंज है उसका हाईएस्ट पीक हमसे पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर ये हाईएस्ट पीक है, इसके भी पूछने के तीन तरीके हैं। एक तो हाईएस्ट पीक कौन से माउंटेन का है, दूसरा वो हाईएस्ट पीक किस कॉन्टिनेंट पर है, और तीसरा कि वो हाईएस्ट माउंटेन है वो किस कंट्री में है। इस तरह के हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोस्टली ये तीन ट्रेंड हैं, इनके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन चौथा मुझे लगता है कि हमें सीक्वेंस भी इनका पता होना चाहिए। जैसे नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स आज हम पढ़ने वाले हैं, इसमें सिर्फ माउंटेन्स ही पढ़ेंगे, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स और रिवर्स, लेक्स, इन सब के लिए अलग अलग क्लासेस होंगी ताकि छोटी क्लासेस रहें और आपको एक बार में याद हो जाए। तो हम सीक्वेंस भी देखेंगे। सीक्वेंस में दो चीजें देखेंगे, एक तो नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ, इस तरह से अरेंज करना। दूसरा तरीका हम देखेंगे कि जो माउंटेन रेंजेस हैं वो किसी कॉन्टिनेंट के ईस्ट में कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं और वेस्ट में कौन सी है। लास्ट हम उसी स्लाइड पे आते हैं। पहला जो हमारा माउंटेन है
वो है रॉकी पर्वत। बहुत बार क्वेश्चन आया है आरएएस प्री में, और 2021 में मेंस में भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, मेंस में क्या करना है, ये फैक्ट्स तो हमें करने ही करने हैं, इसके साथ ही कुछ इनकी सिग्निफिकेंस वो हम बाद में देखेंगे। अभी टाइम बहुत कम बचा है, अगर हम ये सब चीजें साथ में करने लग गए तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा और ये आपका प्री ओरिएंटेड कोर्स नहीं रह पाएगा। अभी हम बाइलिंगुअल करेंगे, जब मेंस का कोर्स करेंगे तब हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों अलग अलग करेंगे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, हम जब लिखने बैठते हैं तो वर्ड्स हमारे दिमाग में नहीं आते। तो अब हम देखेंगे कि रॉकी पर्वत जो है उस पर किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि ये कहां पर है, तो ये हम सभी को पता है कि नॉर्थ अमेरिका में है। अब नॉर्थ अमेरिका में हमें इसकी कोस्ट पता होना चाहिए कि कौन सी कोस्ट पर है, तो ये है वेस्टर्न कोस्ट पर। हम एक अलग मैप है उस मैप से करेंगे, मैं आपको सीक्वेंस में सारी करवा दूंगी, अभी ये वाला देख लेते हैं। तो रॉकी माउंटेन कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर। ठीक है, दूसरा इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है, इसका हाईएस्ट पीक है माउंट एल्बर्ट। कौन सा है इसका हाईएस्ट पीक, माउंट एल्बर्ट। क्या याद रखना है, माउंट एल्बर्ट, हम बार बार रिपीट कर लेंगे ताकि याद हो जाए, माउंट एल्बर्ट। इस माउंट एल्बर्ट को माउंट एल्ब्रस के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। माउंट एल्ब्रस है वो यूरोप में है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो रॉकी वेस्टर्न अमेरिका, सॉरी नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, हाईएस्ट पीक माउंट एल्बर्ट, किसका पार्ट है ये रॉकी, नॉर्थ अमेरिका का जो नदर्न कॉर्डिलेरा है, अमेरिकन कॉर्डिलेरा, उसका पार्ट है। कॉर्डिलेरा आपको पता होना चाहिए कि जो पैरेलल माउंटेन रेंजेस होती हैं उनको कॉर्डिलेरा बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें दो चीजें याद करनी है, कौन सी, कि ये कहां पर है, अमेरिकन कॉर्डिलेरा का हिस्सा है, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट, 4401 मीटर हाइट याद रह जाए। ठीक है, याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे हम सभी की हाइट याद नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतने सारे माउंटेन पड़ेंगे हर कॉन्टिनेंट पे, याद नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं एक एक करके कि कौन से माउंटेन्स है वो कहां पर है। अब देखो यहां पर हम दो तरह के माउंटेन्स देखेंगे, एक तो वेस्टर्न कोस्ट पर, एक ईस्टर्न कोस्ट पर। इनके नाम भी याद करने हैं, प्लस हमें ये भी याद करना है कि कौन सी कोस्ट पर कौन सा माउंटेन है। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, रॉकी। पहले इन तीन को याद करना है, ब्रुक्स, अलास्का, रॉकी। आप अगर इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं या फिर आप ऐप पर देख रहे हैं, आप मेरे साथ साथ रिपीट कर सकते हैं, ब्रुक्स, अलास्का, रॉकी, ब्रुक्स, अलास्का एंड रॉकी। देन हम इन माउंटेन रेंजेस को करेंगे कोस्टल माउंटेन एंड कैस्केड रेंज, कोस्टल माउंटेन, कैस्केड रेंज। ये सीक्वेंस ऐसे ही है, कोस्टल माउंटेन, कैस्केड रेंज, देन सियरा नेवाडा। देखो यहां पर हमने पहले तीन याद किए, ब्रुक्स रेंज, अलास्का, रॉकी, देन हमने कोस्टल माउंटेन, कैस्केड रेंज किया। अब हम सियरा नेवाडा करेंगे और इसका हमें एक फैक्ट याद रखना है कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन है। कैसा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन। दो तरह के माउंटेन होते हैं, फोल्ड माउंटेन एंड ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, खंड पर्वत या वलित पर्वत। तो यहां पर ये जो है सियरा नेवाडा कैसा पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन है, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट यहां पर सियरा माद्रे जो है ये हमें याद रखना है, और इसमें ये दोनों वर्ड से बहुत ही कंफ्यूजिंग है। एक है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल एंड वन इज ओरिएंटल। तो ओरिएंटल है वो ईस्ट को बोलते हैं, ओरिएंटल किसको बोलते हैं, ईस्ट को, और वेस्ट को बोलते हैं ऑक्सीडेंटल। तो जो वेस्टर्न साइड में जो रेंज है मैक्सिको में वो कौन सी है, सियरा माद्रे और ये सॉरी ऑक्सीडेंटल, और ईस्ट वाली सियरा माद्रे ओरिएंटल। देखो कई बार ऐसा होता है कि आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं तो ये याद नहीं रहता कि ईस्ट किसको बोलेंगे और वेस्ट किसको, तो आप ऐसे थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं। हालांकि आई नो दिस इज अ स्टूपिड ट्रिक, बट फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं
ईस्ट में सनराइज होता है, ठीक है, सनराइज होगा तो हीट ज्यादा होगी, हीट ज्यादा होगी हमें गर्मी लगेगी, और गर्मी लगती है तो हम फैन चलाते हैं। एंड अगर आप रूरल एरिया से हैं तो वहां पर आपने देखा होगा हर घर में ओरिएंट के फैन बहुत फेमस होते थे पहले, अभी भी हैं, तो यहां से थोड़ा लिंक कर सकते हैं ताकि आप भूलें नहीं। ओरिएंटल किसको बोलेंगे? ईस्ट को, ऑक्सीडेंटल वेस्ट को। वापस आ जाते हैं उसी स्लाइड पर। तो यहां पे हमने याद किया ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, देन रॉकीज, फिर हमने करा कोस्टल माउंटेन, कैस्केड रेंज, देन सियरा नेवाडा, और अभी ये मैक्सिको की दो रेंजेस हैं, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल एंड सियरा माद्रे ओरिएंटल। वेस्ट में ऑक्सीडेंटल, ईस्ट में ओरिएंटल। तो यहाँ पर हमारी जो वेस्ट वाली रेंजेस हैं वो हो गई है। एक रेंज यहाँ पर कुस्कोक्विम है अलास्का के वेस्ट में, वो भी याद रख सकते हैं। अब देखते हैं हम ईस्ट वाली रेंजेस। ईस्ट में इस मैप में आपको दो ही रेंजेस दी हुई हैं, एप्लेशियन एंड लॉरेंशियन माउंटेन। कौन से? लॉरेंशियन माउंटेन, एप्लेशियन माउंटेन, लॉरेंशियन, एप्लेशियन। अब ये जो एप्लेशियन है इसको हम हमेशा अरावली के साथ पढ़ते हैं। किसके साथ पढ़ते हैं? अरावली के साथ। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अरावली है वो एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, सबसे प्राचीन वलित पर्वतों में है, और ये एप्लेशियन माउंटेन है ये भी कैसा है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन। तो यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट पे सियरा नेवाडा, ब्लॉक माउंटेन, और ईस्टर्न साइड में ये फोल्ड माउंटेन, ठीक है। लॉरेंशियन माउंटेन है कनाडा वाले पार्ट में है। अब ये जो एप्लेशियन माउंटेन है इसके साउथ में यहां पर एक माउंटेन है ब्लू रिज माउंटेन। कौन सा माउंटेन है? ब्लू रिज माउंटेन। ऐसे ही नॉर्थ में है एक नॉटे डैम। कौन सा है? नॉटे डैम। और यहाँ पे एलिगनी माउंटेन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है सिर्फ नाम पूछ लें कि ये माउंटेन कौन से कॉन्टिनेंट पर है, तो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। ब्रुक्स, अलास्का, रॉकीज, कोस्टल माउंटेन, कैस्केड माउंटेन, सियरा नेवाडा, सियरा ऑक्सीडेंटल, सियरा ओरिएंटल। देन इधर लॉरेंशियन माउंटेन, एप्लेशियन, एप्लेशियन के नॉर्थ में नॉटे डैम और साउथ में ब्लू रिज माउंटेन, एंड एप्लेशियन के वेस्ट में कौन सा है? एलिगनी माउंटेन। नेक्स्ट ये मैप है, आप इसमें भी देख सकते हैं। अगली जो रेंज है एप्लेशियन पर्वत। एप्लेशियन को हमने अभी देखा है कि ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, इसमें लिखा हुआ भी है आपका वलित पर्वत है। अब हमें देखना होगा कि एप्लेशियन का हाईएस्ट पीक, ये हम देख ही चुके हैं। एप्लेशियन कहाँ है? ईस्ट में, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। रॉकी वेस्ट में है और एप्लेशियन ईस्ट में है। इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत है, हाईएस्ट पीक, वो है माउंट मिशेल। कौन सा है? माउंट मिशेल। यहां पर कोल रिजर्व्स मिलते हैं। इस एरिया में क्या मिलते हैं? कोल रिजर्व्स मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो माउंट मिशेल हमने पढ़ा है, ये हम ब्लू रिज का हाईएस्ट माउंटेन भी पढ़ेंगे। फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि ये हमने एप्लेशियन में भी पढ़ा था, अब इसमें भी पढ़ा है। तो देखो ये जो पर्वतमाला है एप्लेशियन, ब्लू रिज, ग्रीन माउंटेन, या फिर जैसे नॉटे डैम है, अभी हमने देखा था। यहाँ पे बता देती हूँ, नॉटे डैम इधर है नॉर्थ में, ये एप्लेशियन के नॉर्थ में नॉटे डैम, और इसके साउथ वेस्ट में यहाँ पर ब्लू रिज, और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे एलिगनी पर्वत है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ब्लू रिज माउंटेन है, ये नॉटे डैम है, एलिगनी है, इसकी पेरेंट रेंज एप्लेशियन माउंटेन ही है। कौन है पेरेंट रेंज? एप्लेशियन माउंटेन। तो एप्लेशियन माउंटेन की जो छोटी रेंजेस हैं उनमें अगर कोई हाईएस्ट पीक है तो ऑटोमेटिकली वो एप्लेशियन का भी हाईएस्ट पीक हो गया। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि माउंट मिशेल जो है वो एप्लेशियन का भी हाईएस्ट पीक है और ब्लू रिज माउंटेन का भी हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट है कुस्कोक्विम। ये नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है माउंटेन का? कुस्कोक्विम। कहां पर है? देखो नॉर्थ में
ब्रुक्स रेंज, साउथ में अलास्का। ये जो अलास्का वाला पार्ट है इसी में नॉर्थ में ब्रुक्स रेंज और साउथ में अलास्का, और इन दोनों के बीचों बीच यहाँ पर जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर कुस्कोक्विम रेंज है। कौन सी है? कुस्कोक्विम। इसका हाईएस्ट जो पीक है वो है माउंट डिलिगम। देखो इसमें मैंने ये मैप थोड़ा ब्लर दिखेगा आपको, लेकिन लोकेशन दिखाने के लिए कि यहाँ पर ये कुस्कोक्विम डेल्टा बन रहा है, कुस्कोक्विम नाम से रिवर भी है, और यहाँ पर इधर ये अलास्का रेंज, ये थोड़ा मैप बड़ा है, जूम किया हुआ है, तो नॉर्थ में ब्रुक्स रेंज, साउथ में अलास्का, और इन दोनों के वेस्ट में कौन सी है? कुस्कोक्विम, और इसका हाईएस्ट पीक है वो है डिलिंगम। तो यहाँ पे इसको अगर हम, ये हो नहीं रहा है जूम, तो इसके नॉर्थ में है ब्रुक्स रेंज और साउथ में अलास्का। नेक्स्ट, ये इसको आप अवॉइड कर देना, ये थोड़ा गलत बना हुआ है, ये मैंने अपनी पुरानी रद्दी छानी थी उसमें निकला था एक मैप, तो आप इस तरह से मैप बना सकते हैं मेंस के लिए, थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगता है। कुस्कोक्विम माउंटेन, ये देखो यहाँ पे शो किया हुआ है, ये ब्रुक्स रेंज है, यहाँ पर ये अलास्का रेंज है। फिर इधर माउंट मैकेंजी, और ये वेस्टर्न पार्ट में रॉकीज हो गया। यहाँ पे सियरा माड्रे ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल इसमें दिखाया हुआ नहीं है, यहाँ पे सियरा नेवडा है, इधर यहाँ पे कोस्टल रेंज और ये कैस्केड माउंटेन। फिर इधर एप्लेशियन माउंटेन है, ब्लू रिज है, यहाँ पे नोटे डैम, यहाँ इधर लॉरेंशियन पार्ट है। ठीक है, तो ये अब बार बार जैसे रिवाइज करेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है अलास्का रेंज। अलास्का रेंज, अलास्का रेंज है, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे जो नॉर्दर्न वेस्ट पार्ट है वहां पर है, और ब्रुक्स रेंज के साउथ में है। ठीक है, इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले, अब यहां पे मैंने माउंट मैकिनले नहीं लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। माउंट मैकिनले जो है उसका भी वर्तमान में उसको डेनाली पीक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डेनाली पीक के नाम से जानते हैं, जो लिखा हुआ है। आप बुक्स में या फिर विकिपीडिया पे देखेंगे तो आपको इसकी हाइट 619 मीटर मिलेगी, लेकिन आप एटलस का जो मैप देखेंगे उसमें इसकी हाइट आपको 6194 मीटर मिलेगी। तो आपको लगभग याद रख लेनी है, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है। अब आपको इसको याद भी रखना है, कैसे याद करेंगे? नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक डेनाली पीक। कौन सा है? डेनाली पीक। इसका दूसरा नाम मैकिनले माउंटेन, माउंट मैकिनले। अब देखो यहाँ पे डेनाली है, वो नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है, और है किसमें? अलास्का रेंज में। किसमें है? अलास्का रेंज में। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कई बार, क्योंकि हम नॉर्थ अमेरिका में सबसे जो इंपॉर्टेंट माउंटेन पढ़ते हैं वो रॉकी पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि जो रॉकी है वही हाईएस्ट माउंटेन है, और उसी का जो हाईएस्ट पीक है वो नॉर्थ अमेरिका का। बट ऐसा नहीं है, नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट डेनाली या डेनाली पीक या माउंट मैकिनले कहां पर है? अलास्का में। कहां है? अलास्का में। तो फिर रॉकी का हाईएस्ट पीक अभी हमने पढ़ा था, माउंट एल्बर्ट। रॉकी का हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट एल्बर्ट। और ये कहां पर है? यूएसए में। कहां पर है? यूएसए में। अगर रॉकी का कनाडा में हाईएस्ट पीक पूछे, यानी कैनेडियन रॉकी का हाईएस्ट पीक पूछा जाए, तो वो है माउंट रॉबसन। कौन सा है? माउंट रॉबसन। अब देखो अलास्का रेंज जो है वो यूएसए में है। कहां पर है? यूएसए में। आप इस तरह से मैप देखते हैं ऐसे, और यहां पर ऐसे अलग से एक पार्ट देखते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये अलास्का वाला पार्ट है, और ये किसके अंडर है? यूएसए के। ठीक है, ये फिर कनाडा, और साउथ वाला यूएसए, एंड देन उसके साउथ में मैक्सिको। तो ये जो अलास्का का हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनले, किसमें है? ये यूएसए में।
अब रॉकी है, रॉकी का हाईएस्ट पीक हमने देखा कि माउंट एल्बर्ट है जो कि यूएसए में है। देन कैनेडियन रॉकी का हाईएस्ट पीक माउंट रोबसन, लेकिन ओवरऑल कनाडा का हाईएस्ट पीक देखेंगे तो वो है माउंट लोगान। कौन सा है? माउंट लोगान। हम क्लास में पढ़ेंगे भी, तब दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये फिर से एक मैप डाला है मैंने, बार बार मैप इसलिए डाले हैं ताकि आपको लोकेशन याद हो जाए। ब्रुक्स रेंज, अलास्का, देन रॉकीज, फिर कोस्टल माउंटेन, कैस्केड रेंज, देन सियरा नेवाडा, फिर इधर सियरा ऑक्सीडेंटल एंड सियरा ओरिएंटल, देन इधर एप्लेशियन, लॉरेंशियन, नॉर्थ डेम, ब्लू रिज। ठीक है, याद हो जाएगा, नहीं होगा तो भी करना है, बार बार देखें इसको। नेक्स्ट है ब्रुक्स रेंज, कई बार पढ़ लिया है। ब्रुक्स रेंज अलास्का रेंज के नॉर्थ में, यहाँ पे ये ब्रुक्स रेंज है, और इधर यहाँ पे ये वाला जो एरिया है यहाँ पर अलास्का रेंज है, और इधर यहाँ पर कुस्कोक्विम। कौन सी है? कुस्कोक्विम। तो जो ब्रुक्स रेंज है इसकी हाईएस्ट चोटी है माउंट इत्सो। कौन सी है? माउंट इत्सो। तो यहाँ पर हम 3 रेंजेस देख रहे हैं, ब्रुक्स रेंज, माउंट इत्सो। इसके अलावा हमने अलास्का रेंज देखी, डेनाली पीक या माउंट मैकिनले। यहाँ पे कुस्कोक्विम हमने देखा था जिसका हाईएस्ट पीक है माउंट डेलिगम। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं मैकेंजी माउंटेन। मैकेंजी माउंटेन है, अब देखो ये उस मैप में नहीं था तो ये अलग से एक मैप डाला है। यहाँ पर ब्रुक्स रेंज, यहाँ अलास्का और ये कुस्कोक्विम। ठीक है, इधर इनके ईस्ट में मैकेंजी है और यहाँ पर रॉकी। ठीक है, इधर एप्लेशियन, लॉरेंशियन। ठीक है, कोस्टल माउंटेन, कैस्केड रेंज, सियरा नेवाडा, यहाँ पर फिर सियरा माड्रे ऑक्सीडेंटल, और देन इधर यहाँ ओरिएंटल। ठीक है, तो यहाँ पर मैकेंजी जो पर्वत है ये लियार्ड नदी और पील नदी के बीच की सीमा बनाता है। कौन सी नदियों के बीच सीमा बनाता है? लियार्ड नदी और पील नदी। देन इसका हाईएस्ट पीक जो है वो है माउंट कील। कौन सा है? माउंट कील। ये भी आपको याद रखना है। हमने यहाँ पे ब्रुक्स रेंज का हाईएस्ट पीक माउंट इत्सो, कुस्कोक्विम का हाईएस्ट पीक है डेलिंगम, यहाँ पर फिर अलास्का रेंज का हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनले या डेनाली, और मैकेंजी का हाईएस्ट पीक है माउंट कील। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर से ये मैप आ गया है, फिर से आपको इन रेंजेस को याद रखना है। ब्रुक्स रेंज, अलास्का, रॉकी। आई थिंक इतनी बार बोलने के बाद तो अभी आपको याद हो ही गया होगा। नेक्स्ट रेंज ब्लू रिज पर्वत। हमने अभी देखा था कि जो ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट पे एप्लेशियन माउंटेन है। एप्लेशियन माउंटेन का जो सदर्न पार्ट है ब्लू रिज और नॉर्दर्न पार्ट नॉर्थ डेम। ठीक है, तो ये सदर्न वेस्ट वाला पार्ट है ब्लू रिज, इसमें ये बड़ा जूम करके मैप दिखाया हुआ है, इसलिए आपको ये दिखाया हुआ है पेंसिल्वानिया से जॉर्जिया तक। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लू रिज की जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट मिसेल, और ये माउंट मिसेल है, यही एप्लेशियन की भी है। एप्लेशियन माउंटेन की हाईएस्ट चोटी भी कौन सी है? माउंट मिसेल। ऐसा क्यों है? हमने देखा था कि ब्लू रिज माउंटेन है वो एप्लेशियन का ही एक पार्ट है, तो जो ब्लू रिज की हाईएस्ट चोटी है वही एप्लेशियन की हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट है पैसिफिक कोस्ट रेंज। पैसिफिक कोस्ट रेंज, जब हमने मैप देखा था तो ये देखा ब्रुक्स, अलास्का, रॉकीज, देन हमने कोस्ट रेंज देखी थी, ये है वॉशिंगटन से कैलिफोर्निया तक। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वॉशिंगटन डीसी जो शहर है वो ईस्टर्न कोस्ट पर है और ये जो वॉशिंगटन स्टेट है ये वेस्टर्न कोस्ट पर है। वर्ड्स पे ध्यान देना है, ये वॉशिंगटन डीसी नहीं है। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए कि वॉशिंगटन वहां कैसे पहुंच गया। वॉशिंगटन डीसी है वो ईस्टर्न कोस्ट पे है, वॉशिंगटन स्टेट है वो वेस्टर्न कोस्ट पर है। तो यहाँ पे ये कोस्ट रेंज है, इस कोस्ट रेंज में एक पीक है माउंट लोगान।
कौन सा पीक है? माउंट लोगान, ये इसका हाईएस्ट पीक है और ये कनाडा का भी हाईएस्ट पीक है। अब तक हमने दोनों कंट्रीज के हाईएस्ट पीक पढ़ लिए हैं। यूएसए का हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट डेनाली, या फिर उसको माउंट मैकिनले भी बोलते थे, ठीक है। माउंट लोगान यूएसए का, सॉरी कनाडा का हाईएस्ट पीक, ठीक है। नेक्स्ट फिर से आ गए हैं, यहां पर हम फिर से माउंटेन्स देखेंगे। ब्रुक्स रेंज है हाईएस्ट पीक, ये बैक कैसे हो गया है, ठीक है। तो ब्रुक्स रेंज का हाईएस्ट पीक माउंट इस्तो। उसके बाद हमने अलास्का रेंज पढ़ी, अलास्का रेंज का हाईएस्ट पीक डेनाली पीक। देन यहाँ पे वेस्ट में हमने कुस्कोक्विम रेंज पढ़ी, उसका हाईएस्ट पीक डेलिंगम, ठीक है। उसके बाद हमने रोकीज भी पढ़ा है, रोकीज का हाईएस्ट पीक माउंट एल्बर्ट। कौन सा है? माउंट एल्बर्ट। देन हमने मैकेंजी माउंटेन पढ़ा, उसकी हाईएस्ट पीक है माउंट कील, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कोस्टल माउंटेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका और इसका हाईएस्ट पीक है माउंट लोगान, और ये किसका हाईएस्ट पीक है? कनाडा का भी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। कैनेडियन रॉकी का हाईएस्ट पीक रॉबसन। नेक्स्ट है कैस्केड रेंज। जब यहाँ पे हमने कोस्टल रेंज पढ़ी, उसके जस्ट साउथ में यहाँ पे कैस्केड रेंज। कौन सी है? कैस्केड रेंज। इसका हाईएस्ट पीक है माउंट रेनियर। हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट रेनियर। आप 2-3 बार बोल के देखें, कैस्केड रेंज का हाईएस्ट पीक रेनियर, कैस्केड का हाईएस्ट पीक रेनियर, ठीक है। नेक्स्ट है सियरा नेवाडा। ये हमने पढ़ा भी था कि सियरा नेवाडा जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन है। कैसा है? लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है वाइटनी। कौन सी है? वाइटनी, ठीक है। हम लास्ट में एक बार फिर से रिवाइज करेंगे सारी चोटियां। नेक्स्ट है सियरा माद्रे, ऑक्सीडेंटल एंड ओरिएंटल। अब देखो यहाँ पे इस जो स्लाइड में इसके नाम का अर्थ दिया हुआ है कि माद्रे का मतलब होता है मदर माउंटेन रेंज। हम इसमें देखते हैं, मैप में देख लेते हैं, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, सिर्फ लोकेशन का इशू है। सियरा, एक मिनट पेन चेंज कर लेती हूँ। सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल एंड ओरिएंटल। अभी मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की थी, ओरिएंटल से ओरिएंट फैन याद रखना है, ईस्ट में जब सनराइज होता है तब चलाते हैं। ओरिएंट फैन ईस्ट में सनराइज होता है तब चलाते हैं। तो ईस्टर्न कोस्ट पे ओरिएंटल और वेस्टर्न कोस्ट पे ऑक्सीडेंटल। इन दोनों के बीच में मैक्सिकन प्लेटू है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये दिया हुआ ही है, नॉर्थ ईस्ट मैक्सिको में है। इसकी हाईएस्ट चोटी याद करने की जरूरत नहीं है। ये मोनाकिया एक वोल्केनो है, वोल्केनिक माउंटेन है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहे उसके लिए ऐड किया है। तो ये हवाई आइलैंड पे है, आप देख सकते हैं, ये वाली इसकी लोकेशन है। अब इसमें जो हाइट है इसकी वो बहुत ज्यादा है। अगर इसका बेस लेवल, सॉरी पीछे बैक ही कर लेती हूँ, इसकी जो हाइट है वो 10,205 है। ये हमें याद रखना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ये जो 10,205 मीटर इसकी हाइट है वो जो ओशियन है उसका जो बॉटम है वहां से है, ओशियन के बॉटम से। अगर सरफेस लेवल से देखेंगे तो ये 4,205 मीटर ही है। अगर हम बेस से अगर शुरुआत करें तो फिर ये हम इसको माउंट एवरेस्ट से ऊंचा बोल सकते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, एग्जाम में अपने डायरेक्टली मेंशन नहीं है ज्वालामुखी, तो हम उनको डिटेल में नहीं करेंगे। नेक्स्ट ये लास्ट स्लाइड है जिसमें मैंने हाईएस्ट पीक लिखे हुए हैं तीनों कंट्रीज के। यूएसए का हाईएस्ट पीक है वो है माउंट डेनाली, 6,190 हाइट है। अगर आप एटलस मैप में देखेंगे तो 6,194 मीटर आपको हाइट लिखी हुई मिलेगी। कंफ्यूज नहीं होना है, आप अकॉर्डिंग टू आंसर, मतलब जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग चूज कर लेना है, ठीक है। यूएसए की हाईएस्ट पीक माउंट डेनाली। कनाडा का अभी हमने पढ़ा
हाईएस्ट पीक माउंट लोगान। कौन सा है? माउंट लोगान। कौन सी रेंज में है? भूल तो नहीं गए ना इतना जल्दी? कोस्टल रेंज। किसमें है? कोस्टल रेंज। देन मैक्सिको, ये मैक्सिको का है हाईएस्ट पीक पिको डे ओरिजाबा। पिको डे ओरिजाबा। वैसे मेरे भी अपने यहाँ जयपुर में बोलते हैं, मेरा भी जाबा का टाइम हो गया है। तो अभी ये हमारी लास्ट स्लाइड थी जिसमें हमने हाईएस्ट पीक देखे। कौन कौन से हाईएस्ट पीक है? यूएसए का माउंट डेनाली, डेनाली पीक या माउंट मैकिनले। कनाडा का माउंट लोगान, और मैक्सिको का है, अभी मेरे जाबा का टाइम हो गया तो आप इसी को ऐसे ही याद रखें, पिको डे ओरिजाबा। ओरिजाबा जाने को बोलते हैं ना, जाबा का टाइम हो गया तो वो है। अब एक बार मैं आपको जाते जाते फिर से माउंटेन और उनके पीक रिवाइज करवा देती हूं, ठीक है, ताकि पूरे जो अभी क्लास हुई है उस क्लास का रिवीजन हो जाए। हम इनके माउंटेन रेंजेस देख लेते हैं और इनके हाईएस्ट पीक, ठीक है। सबसे नॉर्थ में ब्रुक्स रेंज। ब्रुक्स रेंज का हमने हाईएस्ट पीक देखा माउंट इस्तो। कौन सा है? माउंट इस्तो। फिर अलास्का रेंज माउंट मैकिनले या फिर डेनाली पीक, ठीक है। देन कुस्कोक्विम, इसका हाईएस्ट पीक हमने देखा माउंट डिलिंगम। यहां तक याद हो गए सभी को? देन रोकी, रोकी का हमने यूएसए में भी देखा और कनाडा में भी। कनाडा में इसका हाईएस्ट पीक है रॉबसन और यूएसए में माउंट इल्बर्ट, ठीक है। देन यहां पे मैकेंजी माउंटेन देखा था, उसका हाईएस्ट पीक माउंट कील। देन कोस्टल रेंज माउंट लोगान। देन सिएरा नेवाडा, ये हमने देखा लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। ओरिएंटल एंड ऑक्सीडेंटल के हमने हाईएस्ट पीक नहीं देखे। एप्लेशियन और ब्लू माउंटेन जो है, ब्लू रिज माउंटेन, इसका हाईएस्ट पीक हमने देखा माउंट मिशेल, माउंट मिशेल, ठीक है। तो ये आपको लोकेशन याद रखनी है, ईस्ट में कौन से माउंटेन है, वेस्ट में कौन से हैं। मोस्टली मैंने जो करवाया है वो एक्स्ट्रा ही है, कुछ ना कुछ कम नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपसे ज्यादातर इनके नाम देकर ही कॉन्टिनेंट पूछा जाता है। बट हमने इस लेवल का पढ़ लिया है कि हमसे अगर किसी पर्टिकुलर माउंटेन की हाईएस्ट पीक को मैच करवाना भी पूछा जाएगा तो हम इजिली कर लेंगे। तो अब तब तक के लिए आपको इसको रिवाइज करना है। मैं चाहूंगी कि आप इसको 2x पर करके देखें, ताकि ये जितनी देर की क्लास है उससे आधा टाइम लगे, फिर 2-4 दिन बाद इसको आप रिपीट कर सकते हैं इसी क्लास को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।